Students, Unit 4, Sports and Wellness, Change of Heart question answers we are going to discuss in this video. I hope you have seen the explanation of the video. अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर पहले वीडियो को देख लीजिए, चैप्टर को समझ लीजिए, उसी के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली समझ में आएंगे. सो लेट अस डिस्कस हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग. उसे खेलने के बारे में क्या उसकी धारणाएं थी. सूर्या एंजॉयड प्लेइंग गेम्स वेदर ही वन और लॉस. जो दूसरा लड़का था उसका कुछ और माइंडसेट था, लेकिन सूर्य जो लड़का था वो वेदर ही वन और लॉस ही इंजॉयज. ही हैड अ हैप्पी एंड अ केयर फ्री एटीट्यूड फोकसिंग ऑन हैविंग फन रेदर देन विनिंग. उसका बहुत ही खुशमिजाज सा मन था कि वो फोकस करता था मज़े आने पर, ना कि जीतने और हारने पर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व. वो ऐसी क्या चीज़ थी सूर्य के बारे में जो प्रभात ने ऑब्जर्व करी, ध्यान से देखी. प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या enjoyed the game regardless of the outcome. कि सूर्या गेम को enjoy करता था, रिजल्ट आने की चिंता नहीं करता था, मतलब क्या आउटपुट आएगा इसकी चिंता नहीं करता था. He was released and cheerful even when he was losing or not doing well at sports. वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहता था, खुश रहता था, जबकि वो गेम हार रहा होता था कई बार, लेकिन उसे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती थी. नेक्स्ट इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये होते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. चैप्टर के बीच में से कुछ लाइन्स दी हुई हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो पहले लाइन्स पढ़ लेते हैं. इफ प्रभात sensed that he would lose a game, he would not play it. अगर प्रभात को ये एहसास हो जाता था कि वो एक गेम हारने वाला है तो वो खेलता ही नहीं था. He would take part only when he was sure of winning. वो तभी पार्टिसिपेट करता था किसी गेम में जब वो श्योर होता था कि वो ये गेम जीतेगा. Even if the game lasted only for a minute, चाहे वो एक ही मिनट का खेल क्यों ना हो. You could not stop him from playing the kind of game he was really good at, like badminton. आप उसे रोक ही नहीं सकते थे. जो गेम में वो बेहतरीन खेलता था जैसे कि बैडमिंटन, उसमें उसे खेलने से रोक नहीं सकते थे. कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली. प्रभात वुड नॉट प्ले अ गेम ओनली इफ वुड प्ले अ गेम. वो तभी गेम खेलता था जब वो श्योर होता था जीतने का. विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग. वो बेस्ट क्यों खेलता था, वो बेस्ट खेलता था बैडमिंटन. सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. इस ऑप्शन में से चूज करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है. द बिहेवियर और प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज. उसका प्रभात का बिहेवियर हमें क्या बताता था कि वो खेल में अच्छा था, कि वो जीतने के लिए हमेशा श्योर रहता था, या वो हारने से डरता था. द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, क्योंकि वो हारने से डरता था. सेकेंड रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट दिया है, वो रीड कर लेंगे. सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट. और चौंकने वाली बात यह है कि प्रभात उस रात बिल्कुल चैन से नहीं सो पाया. ही हैड वन द गेम. वो गेम तो जीत गया था, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड. लेकिन उसे जीतने पर भी वो खुशी नहीं हुई जो उसे हुआ करती थी, क्योंकि उसने चीटिंग करी थी. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. वो क्या बात थी कि सूर्या को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जबकि वो हार गया था. What was more surprising was that प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल एट द नेक्स्ट डे. और उससे भी ज़्यादा सरप्राइज होने वाली बात ये थी कि अगले दिन जबकि सूर्या हार गया था, फिर भी प्रभात ने देखा अगले दिन वो मैच खेलता हुआ नजर आया. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट टेल्स अस अबाउट द वे प्रभात वॉज फीलिंग दैट नाइट. उस रात प्रभात को कैसा लग रहा था. हर्ट, क्या उसे चोट लगी थी, दर्द हो रहा था, अनहैप्पी लग रहा था, अफ्रेड घबराया हुआ लग रहा था, या फोकस और ज़्यादा अपनी चीज़ पे फोकस करने को लग रहा था, उसको अनहैप्पी फील हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है वाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग. प्रभात को सूर्या का बिहेवियर सरप्राइजिंग क्यों लगा जब अगले दिन उसने उसे खेलते हुए देखा. कल रात तो वो हारा ही था. तो देखिए, प्रभात फाउंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग बिकॉज सूर्या डिड नॉट फील बैड about losing and was still happy and carefree even while playing a game he was not good at, like basketball. प्रभात को इसलिए अजीब लगा क्योंकि सूर्या को हारने पर भी बुरा ही नहीं लगता था. ठीक है. और वो खुश रहता था और निश्चिंत रहता था. वो चिंता नहीं करता था कि वो हारे या जीते, और ऐसे गेम में जिसमें वो अच्छा ना हो वो भी वो खेल लिया करता था. क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट. सुटेबल ऑप्शन को चूज करेंगे. वी कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन
टू नॉट विनिंग वॉज, सूर्या का रिएक्शन ना जीतने पर कैसा होता था? सिमिलर टू, एज सीरियस, डिफरेंट फ्रॉम प्रभात? डिफरेंट फ्रॉम प्रभात। प्रभात से बिल्कुल अलग होता था, वो हार जाता था तब भी वो खुशी रहता था, अगले दिन दूसरा गेम खेलता था। ठीक है, सो दिस वॉज दैट। आगे चलेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, काफ़ी सारे 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और स्लो स्पीड करके देखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड प्रभास एटीट्यूड टुवर्ड विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगनिंग? जब चैप्टर शुरू हुआ था तो प्रभात का एटीट्यूड बदल जाता था, इस पर डिपेंड करता था कि वो गेम जीता है या हारा है। तो इसके बारे में बताइए किस तरह का वो चेंज होता था। इन द बिगनिंग प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड विनिंग एंड लूजिंग प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम इंजॉइंग द गेम। उससे क्या करता था, वो गेम ही इंजॉय नहीं कर पाता था, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाया करता था। ही वॉज फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग, उसका ध्यान था पूरा जीतने पर। एंड वेन ही लॉस्ट, सॉरी लास्ट नहीं, लॉस्ट है, इट मेड हिम फील टेरेबल। और जब वो अगर हार जाता था तो भाई उसका मूड पूरी तरह बर्बाद हो जाता था, वो बहुत ही बुरा फील करता था, बुरा बिहेव भी करने लगता था इनफैक्ट। वाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगनिंग टू विन द गेम? आपको क्यों लगता है प्रभात ने बेईमानी क्यों करी शुरुआत में गेम जीतने के लिए? प्रभात चीटेड बैडमिंटन मैच बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग टू सूर्या। उसे डर था कहीं वो सूर्यालय लड़के से हार ना जाए। ही वॉन्टेड टू मेंटेन हिज विनिंग स्ट्रीक, उसे अपनी जीतने की जो डेली वाली फीलिंग थी वो ऑन रखनी थी। एंड अवॉइड द बैड फीलिंग ही एसोसिएटेड विद लूजिंग, और वो बैड फीलिंग जो थी ना उसकी कि कहीं वो लूज़ ना कर जाए, हार ना जाए, उसको वो अवॉइड करना चाहता था। इसलिए उसने सोचा चलो स्कोर ही बदल दो, हार तो मैं रही हूँ, स्कोर बदल के जीत जाता हूँ क्योंकि मुझे हार पसंद नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात? लेकिन सूर्या जो लड़का था उसका जो एटीट्यूड था वो प्रभात से बिल्कुल ही भिन्न था, जुदा था। सूर्याज एटीट्यूड वॉज मोर रिलैक्स, सूर्य बड़ा ही शांत स्वभाव का लड़का था और फोकस रहता था इंजॉय करने में गेम को, चाहे वो जीते या वो हारे। इन कंट्रास्ट, आई कैपिटल बनाइएगा, प्रभात वॉज ऑब्सेस्ड विद विनिंग, वो ऑब्सेस था उस चीज़ को लेके, उसके मन में जगह बन गई थी कि उसे जीतना है जीतना है जीतना है। एंड फेल्ट टेरेबल, और वो बहुत ही बुरा फील करता था जब वो हारता था, विच अफेक्टेड हिज एन्जॉयमेंट, इसलिए वो गेम इंजॉय ही नहीं कर पाता था, वो गेम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता था, ओवर रिएक्ट करता था थोड़ा। देखो लाइफ में हार और जीत दो ही तो चीज़ें बनी हैं, कभी हार होती है कभी जीत होती है, हर समय आपकी जीत नहीं हो सकती, ये तो भगवान श्री राम के साथ भी नहीं हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम्स वॉज हेल्दी? वाई और वाई नॉट? तुम्हें क्या लगता है प्रभात का जो माइंडसेट था कि हमेशा जीतना ही जीतना है, क्या वो हेल्दी था, क्या वो स्वस्थ था या नहीं था? क्या हमेशा आपको भी ऐसी सोचना चाहिए? नो, प्रभात अप्रोच वॉज नॉट हेल्दी, प्रभात की जो सोच थी वो ठीक नहीं थी। हिज ऑब्सेशन विद विनिंग एंड फियर ऑफ लूजिंग प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम ट्रूली इंजॉइंग द गेम, उसका जो ऑब्सेशन था उसके अंदर जो ये बात सनक थी ना कि जीतना ही जीतना है, हारने से वो डरता था, इससे वो गेम इंजॉय नहीं कर पाता था। अ हेल्दी अप्रोच इन्वॉल्व्स इंजॉइंग द गेम, हेल्दी अप्रोच क्या होती है? गेम को आनंद लो, लर्निंग फ्रॉम बोथ विन्स एंड लूजेस, जीत और हार से कुछ ना कुछ सीखते जाओ, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ नेसेसरी? लेकिन स्पोर्टिंग स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं होगी, आप कंपटीशन नहीं करोगे, घर में ही खेलते रह जाओगे, ये होना ज़रूरी क्यों है? स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ important because it teaches players to respect the rules, be fair and enjoy the game without worrying about the outcomes. ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इससे प्लेयर्स ये सीखते हैं कि गेम के रूल्स को फॉलो करो, रिस्पेक्ट करो, हमेशा सही व्यवहार करो, सही जो है उसी का साथ दो और गेम को एंजॉय करो, ये चिंता छोड़ कर कि क्या रिजल्ट आएगा, अपना बेस्ट से बेस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक्सप्लेन हाउ द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इज़ सुटेबल फॉर द स्टोरी। क्या आपको लगता है जो टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट इज़ सुटेबल है स्टोरी के लिए? द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इज़ सुटेबल, हाँ मुझे तो यही लगता है कि ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है। ओवर द कोर्स ऑफ स्टोरी, पूरी स्टोरी में ये सुटेबल है, और पूरी स्टोरी में हमने देखा प्रभात अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम, कि प्रभात कैसा लड़का था और उसका हार्ट कैसे चेंज हो गया लास्ट में आते जाते गेम्स को लेकर के। ही लर्न्स टू इन्जॉय द गेम्स
फॉर इट्स ओन सेक, उसने सीखा कि किस तरह गेम को आनंद से खेला जाता है, मज़े करने के लिए। एंड नॉट वरी, और चिंता नहीं करनी है सो मच, इतनी चिंता मत करो अबाउट विनिंग और लूजिंग। रिफ्लेक्ट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन इट्स माइंडसेट, और ये सब हमें दिखाता है कि उसकी माइंडसेट में कितना इम्पॉर्टेंट चेंज आया। तो ऐसे ही आप भी फॉलो करो। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स, बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने कराए हैं और आपकी मैम हमेशा टिक करेंगी, बिल्कुल आंसर सही आएगा। ठीक है, थम्स अप करिएगा वीडियो को। आगे चलते हैं, लर्न, लेट अस लर्न। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स। कॉन्जिक्यूटिव होता है अगला अगला, जैसे मैंने बोला होमवर्क, तो HOME, इसका नेक्स्ट वर्ड आपको तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है, इससे और वर्ड्स बनाने हैं। एक पहला वाला करा हुआ है, जैसे बैडमिंटन का फर्स्ट है BAD, बैड, तो बैड बना दिया। एडमिन होता है किसी चीज़ का हेड। मिंट बना दिया, मिंट होता है पुदीना। IN बना दिया, इन माने होता है अंदर आना। TON टन माने होता है 10 किलो। और ON ऑन भी एक प्रपोजिशन है। तो फिनोमिनन का बनाएंगे, फिनोम, हेन, नो, मेन। बास्केटबॉल का क्या बनेगा, बास्केट, ASS, आस्क, बॉल, ऑल। अब आप इस तरीके की एक्टिविटी और भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सर्कल द वर्ब। पहले हम जान लेते हैं वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स, कुछ भी करना इज एनी वर्ब। सिट, स्टैंड, लाफ, टॉक, टीच, वॉच, ये सारे वर्ब्स हैं। इनकी फॉर्म चेंज होती रहती हैं। हमारे पास सिंपल टेंसेस होते हैं, कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, परफेक्ट टेंसेस होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं। तो इसमें वर्ब हम सर्कल करेंगे। एवरीवन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम, सब गेम के बारे में क्या कर रहे थे, वॉज डिस्कसिंग। एंड नाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, हैड प्लेड। तो हम पहले कॉलम ए में एक्शन, फर्स्ट एक्शन पढ़ेंगे और सेकंड एक्शन पढ़ेंगे। हैड प्लेड एंड वॉज डिस्कसिंग। ही हैड वन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। उसने क्या क्या करा, उसने गेम जीता, हैड वन, और उसने बट ही डिड नॉट फील, उसकी सेकंड एक्शन है। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग। ठीक है, अब क्या है, वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग, जो और ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ थी कि सूर्या को बुरा नहीं लगा। तो हैड नॉट फेल्ट जो है फर्स्ट एक्शन है, और वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज इज़ द सेकंड एक्शन हेयर। तो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, एक्शन वर्ड्स। आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं आपको बता देती हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज करेंगे हैड के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रभात डैश ऑलरेडी हिज वर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। प्रभात, मैंने जैसे आपको बताया पहले हेड आएगा, हैड फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। ठीक है, सूर्या डैश basketball for years before joining the school's badminton team. Had played प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, हैड हमें ऐड करना है। बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या हैड ऑलरेडी, विन का पास्ट टेंस होता है वन सेवरल मैचेस। द न्यू स्टूडेंट सूर्या had never met Prabhat before coming to the school. Before the games period, Prabhat had practiced okay, CAC फाइन। आगे चलेंगे, लेट अस लिसन। अब मैं आपको एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के दिखाऊंगी जो कि पेज 128 पे आपको ध्यान से पढ़नी है। फिर हमें सर्कल करना है कि कौन सा पेयर
चेस खेल रहा था। बच्चे अलग अलग गेम खेल रहे थे, तो आपको ये चूज़ करना है ध्यान से सुनकर कि कौन से बच्चे कौन सा मैच खेल रहे थे। देखिए आपको आंसर वीडियो में आराम से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप ट्रांसक्रिप्ट को सुनिए, बिकॉज इससे आपकी लिसनिंग स्किल्स स्ट्रांग होती हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टडी द ट्रांसक्रिप्ट नाउ। लेट्स बिगिन। चेंज ऑफ हार्ट, ये अनाउंसमेंट सर कर रहे हैं, तो सर के अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट फ्राइडे फ्रेंडली मैचेस। फ्राइडे के फ्रेंडली मैचेस के बारे में जानना चाहते हो। इस बार 3 मैचेस खेले जाएंगे, एक तो चेस का होगा, एक खो खो का होगा और एक बैडमिंटन का होगा। आई हैव पुट अप द खो खो टीम नेम लिस्ट ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। खो खो की टीम की लिस्ट स्पोर्ट्स के नोटिस बोर्ड पे लगी है। सिंस दिस इज़ अ टीम गेम, योर क्लास 6B खेलेगी, शैल बी प्लेइंग अगेंस्ट 6D के साथ 6B का 6D के साथ खो खो मैच होगा। द खो खो मैच रेफ्रेशमेंट आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय ज़ाइडियम स्पोर्ट्स क्लब। जो भी कुछ खाने पीने का आएगा वो ज़ाइडियम स्पोर्ट्स क्लब के आएगा। लेट मी स्पेल द स्पेलिंग इज़ XYDIUM, उसकी स्पेलिंग है ज़ाइडियम। नाउ द प्लेसेस फॉर द मैच। अब मैच कहाँ कहाँ खेले जाएंगे। पहला मैच होगा चेस का और वो खेला जाएगा फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम में विद वानी एज स्कोर कीपर। उसकी स्कोर कीपर होंगी वानी। खो खो दूसरा गेम होगा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेला जाएगा, वेयर आई माई सेल्फ, मैं कोच रेफरी बनूंगा। और बैडमिंटन के लिए वी हैव चूजन मल्टीपर्पज़ हॉल ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बैडमिंटन खेला जाएगा ग्राउंड फ्लोर के मल्टीपर्पज़ हॉल में। द नेट विल बी पुट अप देयर, वहाँ पे नेट खेला जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे। फॉर द चेस मैच इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट दिस मैच विल बी प्लेड बिटवीन। चेस का मैच होगा सरिता और नूपुर के बीच में। 2 मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग द रेगुलर गेम्स पीरियड ऑन फ्राइडे, but Kho-Kho will be played in the second and third period. Remember that Kho-Kho team names are put on the sports notice board. और खो-खो की टीम के मेंबर्स के नेम कहाँ पर है, स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पे। चेस कौन खेलेगा, सरिता और निपुर। ठीक है भाई, तो कौन खेलेगा, जल्दी से लिख दो। यस, सरिता एंड नुपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You will once again listen to the announcement. एक बार फिर से पढ़ेंगे। As you listen, fill in the notes with important details. आइए इन important details को पढ़ते हैं अब। चलिए, How many Friday matches will be played? 3 matches. कितने matches? 3 matches. What was put on the sports notice board? The Kho-Kho team's name list. The Kho-Kho team's name list. Who will sponsor the Kho-Kho team's refreshment? Kho-Kho टीम की रिफ्रेशमेंट कहाँ से आएंगी, ज़ाइडियम स्पोर्ट्स क्लब से, ज़ाइडियम स्पोर्ट्स क्लब से। क्वेश्चन नंबर 4, Who will be the score keeper for chess? चेस के गेम का स्कोर कीपर कौन होगा, VANI वानी। क्वेश्चन नंबर 5, Who will be the referee for the Kho-Kho? खो-खो के रेफरी कौन होगा, सर होंगे, स्पोर्ट्सटर सर, कोच। 6, Which Friday periods are meant for खो-खो? खो-खो कौन से पीरियड में खेला जाएगा, सेकेंड एंड द थर्ड पीरियड, सेकेंड एंड द थर्ड पीरियड। Let us speak. Look at the situations given below. कुछ सिचुएशन दी हुई है। In pairs, take turns to use 3 magic words. 3 magic words हैं, आपको अपनी लाइफ में भी फॉलो करने हैं। प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी का यूज़ करा करिए फॉर द सिचुएशंस गिवन बिलो। Use the prompts given in the table to learn how to thank and apologize properly. कुछ आपसे गलती हो जाए तो आपको कैसे apology मांगनी है, सॉरी बोलना है, और थैंक यू किस तरीके से बोलना है। You are Vani, you want to request your friends to take you in their team during games period. तो आप कैसे रिक्वेस्ट करोगे, वानी बोलेगी could you please take me in your team for the games, inverted comma close। ठीक है। You are Somi1, ठीक है। यू वॉन्ट टू टेल हितेश टू हेल्प यू विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कवर्ड। आप सोमी1 हो, ठीक है, और आप हितेश से मदद मांग रहे हो। हितेश, कुड यू प्लीज हेल्प मी क्लीन द क्लासरूम कवर्ड, इट वुड मेक द थिंग्स ईजियर इफ वी डू टुगेदर। ठीक है, इस तरीके से बात करिए, वो भी हेल्पफुल हो जाए। थर्ड, यू आर सुमित, यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन नुपुर्स डेस्क। ऐसा क्लास में अक्सर होता रहता है। आप सुमित हो, आपसे गलती से बाय चांस नुपुर की डेस्क पे पानी गिर गया है, तो आप क्या बोलोगे।
सुमित बोलेगा आई एम रियली सॉरी नुपुर, आई डिडंट मीन टू स्पिल वाटर ऑन योर डेस्क, लेट मी हेल्प क्लीन इट। अब मैं आपकी सफाई करने में मदद कर सकता हूँ, मैंने जानबूझ करके नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यू आर हितेश, यू फॉरगॉट टू गेट सिमरन्स आर्ट फाइल टू स्कूल। तुम सिमरन की आर्ट फाइल स्कूल लाना भूल गए, अब वो तो गई, अब आप क्या बोलोगे? आई एम सो सॉरी सिमरन, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर आर्ट फाइल टू स्कूल, आई विल मेक श्योर टू गेट इट टुमारो। कल मैं पक्का ले आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 यू आर कीर्ति, यू स्पोक रूडली टू नुपुर। आपने नुपुर से रूडली बात करी, तो आप कैसे बोलोगे? नुपुर बोलेगी आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई स्पोक टू यू अर्लियर, आई शुडंट हैव बीन रूड। मुझे इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी, रूडली नहीं बोलना चाहिए था। नेक्स्ट है यू आर मोहन, यू विश टू थैंक हितेश फॉर हेल्पिंग यू प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन। आप मोहन हो और हितेश ने आपकी मदद करी इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट बोलने की, तो आप कैसे बोलोगे? मोहन बोलेगा थैंक यू सो मच हितेश फॉर हेल्पिंग मी प्रैक्टिस फॉर द स्पीच कॉम्पिटिशन, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड कर देंगे, ठीक है।